का नाम सबसे पहले तो आप ये बता दें 2020 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। इमरान खान की हुकूमत के लिए आपके सितारे क्या खबरें दे रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं? 2020 को अगर मैं जमा करता हूं तो इसका अदद 4 बनता है, जो कि राहु या यूरेनस का अदद है, जो पुराने रूल्स को तोड़ने वाला स्टार है और नए रूल्स बनाने वाला स्टार है। तो सियासत में पाकिस्तानी हवाले से देखूं तो बहुत बड़े लेवल पे उखाड़ पिछाड़ नज़र आ रही है। मुझे जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पे रहेगी 2020 में। इमरान खान साहब की आपने बात की तो आप ही के शो में मैंने ये पेशगोई की थी कि इमरान खान साहब के लिए 4 यानी 22 का अदद लकी है। 22 रन से वर्ल्ड कप जीता, 22 साल की स्ट्रगल कंप्लीट हुई तो 22 में पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर बने। 2020 में 0 निकाले तो डायरेक्ट 22 का अदद आता है, 22 का, जो इमरान खान साहब को फेवर कर रहा है। तो पहले 2 महीने खान साहब को प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह खान साहब जो हैं वो डिलीवर करते भी नज़र आएंगे। मईशत भी पाकिस्तान की बेहतर होगी और सियासी तौर पर भी खान साहब जो हैं अपनी अपोजिशन के मुकाबले में कहीं ना कहीं अच्छे दाव पेच का इस्तेमाल करते हुए विनर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कनान, क्योंकि अल्लाह ने इस वक्त जो पोजीशन खान साहब को दी हुई है तो खान साहब से ही जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा पाकिस्तान के मसाइल। खान साहब के मसाइल दुरुस्त होंगे, ऑब्वियसली पाकिस्तान के मसाइल दुरुस्त होंगे। तो खान साहब ने कहा कि 2020 तरक्की का साल होगा, इस्तेहकाम का साल होगा, माशी एतबार से पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जा रहा है। आपके आदाद-ओ-शुमार क्या कह रहे हैं खान साहब की इन बातों पर? जी बिल्कुल, अगर मैं 2020 को देखता हूं तो इसके अदाद पाकिस्तान के साथ भी कंपैटिबल है, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी कंपैटिबल हैं। तो इसमें मून का अदद 2 दफ़ा आ रहा है जो पाकिस्तान को फेवर करता है। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि स्टार्ट में थोड़ा सा, चूंकि मून का प्लैनेट स्लो होता है, स्टार्ट के 2 महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन खान साहब उनको ओवरकम करेंगे। अगर मैं पाकिस्तानी मैशियत की बात करूं या इस चीज़ को, जो आपका सवाल है कि खान साहब ने कहा है कि ये साल जो है वादों की तकमील का साल होगा, इसमें पैसा जो है वो मैशियत बेहतरी की तरफ जाएगी, डॉलर नीचे आएगा, महंगाई कम होगी, रिलीफ मिलेगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो आगाज होगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा। एंड ऑफ द ईयर ये तमाम फवाइद हमें दिखते हुए दिखेंगे हमें। अच्छा, अब जरा हम अपोजिशन की जानिब आ जाते हैं। अगर हम देख रहे हैं हुकूमत के मसाइल बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान बेहतरी की जानिब आ रहा है, तो अपोजिशन की सिचुएशन इस नए साल में आपको क्या दिखाई देती है? पहले जरा हम PMLN की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल तो उनके लिए ऐसे इतने अच्छे नहीं गुजरे हैं। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन अवाम इंतजार कर रही है क्योंकि वादा करके गए वापस आएंगे। तबीयत में बेहतरी आएगी, उनकी सियासत में बेहतरी आएगी, वापस आएंगे? किरण जी, आपको याद हो आप ही के शो में मैंने कैटेगोरिकली प्रेडिक्शंस दी थी कि नवाज शरीफ साहब कब गिरफ्तार होंगे और आसिफ अली जरदारी साहब कब गिरफ्तार होंगे, और वो सही भी हुई अनफॉर्चुनेटली। तो अब देखना यह है कि अपोजिशन के नंबर्स की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं तो आसिफ अली जरदारी साहब का जुलाई तक अनलकी टाइम चल रहा है। उसके बाद मरियम साहिबा हैं, उनका एवरेज टाइम है नॉट लकी नॉट अनलकी, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए फेवर्स ढूंढती हुई नजर आएंगी 2020 में आपको, बजाय इसके कि पहले हम नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं ना, फिर हम दर्जा बदर्जा बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करता हूं तो उनके हेल्थ इश्यूज भी मुझे काफ़ी खुदा न खास्ता उनको होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजिकली मैं एनालिसिस करता हूं और लीगल प्रॉब्लम्स का भी उनको सामना रहेगा 2020 में। तो नंबर्स ये बता रहे हैं कि उनकी वापसी जो है वो कहीं ना कहीं मुमकिनात में से नज़र नहीं आ रही आने वाले टाइम पीरियड। ठीक है, तो फिर अगर वो वापस नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली फिर वो सियासत कहाँ करेंगे? क्या लंदन से बैठ के करेंगे? शहबाज शरीफ साहब वो वापस आएंगे, मरियम नवाज साहिबा वो सियासत पे कहाँ दिख रही है? लीड करती हुई दिखाई दे रही है क्या मुस्लिम लीग नून को? नवाज शरीफ साहब वापस भी आते दिखाई नहीं दे रहे और सियासत में एक्टिव भी दिखाई नहीं देंगे। अगर हम ये सोचे कि वो लंदन से करेंगे तो वहां से भी वो करते नजर नहीं आ रहे। यस, मरियम साहिबा का जैसे मैंने बताया एवरेज टाइम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए तगदो करेंगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज उनके आड़े आएंगे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी उनको, लेकिन कहीं ना कहीं मिड के करीब जून जुलाई में उनको टाइम पीरियड अच्छा मिलेगा तो शायद वो बाहर चली जाएं। अब ऑपोजिशन में से हम देखते हैं नून लीग का कि किसके सर रहेगी ये नून लीग की क़यादत, या फिर कौन डोमिनेट करेगा। तो शहबाज शरीफ साहब के नंबर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं 2020 में। ये नहीं कि वो खान साहब को कोई बहुत बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी पार्टी को, अपनी सियासत को वो जिंदा रखेंगे। बिल्कुल जिंदा अच्छा कनान, यानी कि आपकी बातों से और आपके जो आप तज्जिया अपना दे रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज रहेंगे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मरियम साहिबा भी जाने की कोशिश करेंगी जून जुलाई, आप कह रहे हैं कि शायद वो चली भी जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर सियासत में एक्टिव दिखाई देते हैं तो आपके आदाद-ओ-शुमार कह रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे। अब जरा हम पीपल्स पार्टी की जानिब आ जाते हैं। बिलावल हमें बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो तो लोगों को ऑफर्स करते हुए, दीगर जमातों को ऑफर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत को गिराओ।
क्या उनकी ये ऑफर्स कामयाब हो जाएंगी, या बिलावल कहीं लीड करते हुए, या फिर बिलावल इतने ज्यादा ताकत के साथ आपको पॉलिटिक्स में कहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनके लिए ये साल कैसा साबित होगा, स्लो होगा या फिर स्ट्रांग होगा? अच्छा, बिलावल साहब की और पीपल्स पार्टी की बात करूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रिडिक्शन यहाँ पे मैं देता चलूं कि बिलावल साहब का टाइम लकी चल रहा है, थोड़ा सा लकी, बहुत ज़्यादा लकी नहीं कि वो टफ टाइम दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि उनका टाइम पीरियड एवरेज चल रहा है और पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा बेहतर टाइम स्टार्ट हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एडिशन हो सकता है पीपल्स पार्टी में कि इनकी लीडरशिप में बिलावल के साथ हो सकता है इनकी कोई सिस्टर डोमिनेट करें, लाइक वो आसफा भुट्टो जरदारी हो सकती हैं, क्योंकि जनवरी मिड से उनका टाइम पीरियड थोड़ा बेहतर स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो इनका साथ दें और मिलके पार्टी पॉलिसीज पे काम करें। अब आ गई बात उनकी ऑफर्स की, और वो खान साहब को जो टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये पेशगोई करता चलूँ कि नंबर्स मुझे सिंध गवर्नमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को चैलेंज करने से पहले बिलावल साहब को सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हो सकता है मुराद अली शाह साहब के लिए और जरदारी साहब, वो क्या आपको लग रहा है वो बाहर जा सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे? उनके भी हेल्थ इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं। जरदारी साहब के हेल्थ इश्यूज अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजिकली, तो वो मुझे कहीं नवाज शरीफ साहब से भी ज्यादा लग रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अल्लाह ना करे। मैं अल्लाह ना करे। अच्छा सर, दिल्ली दूरस्थ, लेकिन फिर एमक्यूएम की भी बात कर लेते हैं ना, जब जमातों की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं कि हम एमक्यूएम में जो ये दरारें पड़ती हुई ये कहीं सिमटती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? नहीं, एमक्यूएम का फरवरी इससे ऑनवर्ड जो है फरवरी 2020 से अनलकी टाइम स्टार्ट होगा, तो मैंने जो ठीक है जी, मजीद अनलकी टाइम इनका शुरू हो रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब पर भी जरा बात कर लेते हैं। वो धरना वरना किया, उसके बाद मौलाना साहब कहीं गायब हो गए, कोई दाव पेज रह गया है क्या उनके पास? क्या मुस्तकबिल दिख रहा है उनका? मौलाना फजलुर रहमान साहब का जब धरना हुआ था तब भी मैंने यही पेशगोई की थी कि कुछ गेन नहीं कर सकेंगे, और अभी भी इनका अगस्त 2020 तक अनलकी टाइम चल रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम्स आड़े ना आ जाए मौलाना साहब के, और हेल्थ इश्यूज भी खुदा ना खास्ता हो सकते हैं इनको, तो कुछ गेन करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ खो ना दें, यानी लीगल प्रॉब्लम्स और इस तरह। सर आखिरी सवाल आपको मैं तंग करूंगी, अब मुझे जरा आप ये बता दें, हालिया दौर का फिरौन जो है शैतान मोदी, इसके बारे में भी जरा कोई प्रेडिक्शन कर दें, और कश्मीर के हवाले से जरा बता दें क्या होने जा रहा है, क्या होगा? किरण जी, 2019 के अगस्त में इंडिया की बर्थडे के बाद उनका अनलकी टाइम स्टार्ट हुआ है इंडिया का, और सितंबर में मोदी की बर्थडे थी, तो उसके बाद वो अपने अनलकी टाइम में एंटर हुए। तो इकॉनमी के हवाले से जो झटका इंडिया को लगेगा 2020 में, वो बड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक तो मामलात मजीद, अच्छा यहाँ पे जो एजिटेशन चल रहा है इंडिया में, उसमें दूसरे लोग भी शामिल होते नजर आ रहे हैं, मतलब इसको पॉलिटिकली भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, जो मोदी साहब के लिए नुकसानदेह होगी। तो इंडिया में एक तो तहरीक जोर पकड़ेगी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन स्पेशली इंडिया को जो डैमेज होता देख रहा हूँ इकोनॉमिकली, और वो जो है देर पर डैमेज होगा। टूटता हुआ भारत देख रहे हैं 2020 में आप, जो कुछ वहां पर चल रहा है? ये बिल्कुल, ये मैंने 2019 के मिड में प्रेडिक्शन दी थी कि ये चीजें शुरू होंगी, लेकिन 4 से 5 साल लगेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, इसका मतलब कि आगाज हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कनान।